नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे आरआरबी टेक्नीशियन की अब फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो आरआरबी टेक्नीशियन का जो ग्रेड 1 का एग्जामिनेशन है, किस लेवल पे पेपर आता है, कैसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, यानी कि प्रश्न पत्र या फिर हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा है एग्जैक्टली, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आरआरबी टेक्नीशियन का जो एग्जामिनेशन है वो दो पार्ट में है, या फिर मैं बोलूँगा दो अलग अलग एग्जामिनेशन है, एक ग्रेड 3 का एक ग्रेड 1 का है। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो ग्रेड 1 के एग्जाम की करेंगे। तो ग्रेड 1 के एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपके सामने है। सबसे पहले आपका जो जनरल अवेयरनेस है, यहाँ से आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, राइट। 10 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। अगर मैं जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करूँ तो 15 नंबर की रीजनिंग है और 15 ही मार्क्स की है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छा वेटेज है वो आपका कंप्यूटर वाले पार्ट का और मैथ्स का है। तो कंप्यूटर के आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 20 मार्क्स के हैं, और सिमिलरली मैथ्स भी आपके 20 क्वेश्चंस आपके 20 मार्क्स के ही हैं। उसके बाद आता है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है, 35 नंबर का, जिसके अंदर फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि हीट वाला पार्ट हो गया, ग्रेविटेशन वाला पार्ट हो गया एंड सो ऑन। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर आ जाते हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 100 क्वेश्चन है जो कि 100 मार्क्स के होंगे, और एग्जामिनेशन देने के लिए आपको मिलेगा 1.5 घंटा। अब उन 1.5 घंटे में आपका जो प्रश्न पत्र है वो किस लेवल पे है, आइए उस प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। तो लेटेस्ट एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो मैं आपके सामने लाया हूँ। ये प्रश्न पत्र आपका आरआरबी टेक्नीशियन, अच्छा ग्रेड 3 यहाँ पर ये आपके सामने प्रेजेंट था। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पेपर ले लेता हूँ, तो जिससे ना आपको आइडिया लग जाएगा ये एग्जामिनेशन में जो आपका पेपर है ग्रेड 1 का वो कैसा है। तो ये हमने यहाँ पर सर्च किया पेपर, अड्डा 247 की वेबसाइट पे यहाँ पे मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो आपका पेपर है प्रीवियस ईयर वाला टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, तो ये ज़र हम लोग चलते हैं और ये आपका टेक्नीशियन का शिफ्ट 1, ये पेपर ले लेते हैं। अब इस पेपर में आप लोग क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि जो ग्रेड 1 का पेपर है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द एस्टिमेटेड रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द ईयर 2018-19 इन द अर्बन एरियाज वाज व्हाट। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन का लेवल जज करने के लिए मैं आपको बता दूं, ये लेटेस्ट पेपर है, 2024 का पेपर है, 19 दिसंबर को जो हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर वाले भाग से, टेम्पर प्रोटेक्शन इज अ फीचर that prevents unauthorized apps from changing your security settings. Which of the following operating system supports the same? तो अब यहाँ पर देख रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट है, यानी कंप्यूटर के जो मैंने अभी 20 क्वेश्चंस बताए इस लेवल पे क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद फिर हमारा फिजिक्स वाला पोर्शन, लेकिन फिजिक्स में इसमें साइंस वाले पार्ट को मत समझना, ये है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें फिजिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट ओवर देयर, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस डज नॉट कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी। आंसर यहाँ पे घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स है। इसके बाद आपका मैथ्स का सवाल है, if an isosceles triangle in an isosceles triangle the vertex angle measures 132 degrees, what is the measurement of each of the base angles। तो ये आपका जो क्वेश्चन है मैथ्स वाले पार्ट से हो गया। अगेन अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर हैज डैश 16 बिट्स टाइमर पर काउंट रजिस्टर। तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो आंसर है वो 2 है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हाँ, अगर आप देखो टेस्ट लगाना चाहते हो तो आपके लिए टेस्ट प्राइम है, जिसके अंदर आपके जितने भी टेस्ट सीरीज होते हैं सब इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो एक टेस्ट प्राइम लेने से आपके सभी जितने भी टेस्ट हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगेन हमारा कंप्यूटर वाले पार्ट से है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स टू कॉन्फ़िगर योर वेब ब्राउजर। पहला है enable cookies in your web browser, दूसरा enable scripts to disable or replace context menus, that is Mozilla Firefox only, enable file download on Internet Explorer 11 running on Windows 2012, और चौथा है enable JavaScript for your web browser। ये आपका कंप्यूटर वाले पार्ट से क्वेश्चन रहा। इसके बाद अगेन कंप्यूटर सही हो गया। पीसीबी की फुल फॉर्म क्या है, डेट इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, हम अच्छे से जानते हैं। इसका मैथ्स वाला पार्ट है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3 फ्रॉम द एक्सिस x एक्सिस इज डैश। अब कंप्यूटर की टोपोलॉजी वाले पार्ट से आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट है ना। अब यहाँ पर जरा वो वाला पार्ट भी देख लें कि जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा फिजिक्स वाला पोर्शन था, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन रह गया। तो रीजनिंग में देखो अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा, 901, उसका 903, फिर क्या होगा, उसका 9013 दे रखा है, सॉरी 913 दे रखा है, फिर 921 है, 931 है। तो यहाँ पर आपको बताना है बेसिकली वो क्या होगा, ठीक है। सो फिर आपका मैथ्स का सवाल हो गया। इसके बाद फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से सवाल है। अब देखो जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट पर या फिर जनरल नॉलेज वाले पार्ट पर पॉलिटी का क्वेश्चन आपके सामने। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट
द स्टेट shall take step to secure the participation of the workers in the management of the industry। तो आर्टिकल 43A है, 42A है। तो आर्टिकल्स वाले पार्ट से बहुत कॉमनली क्वेश्चंस ALP में बहुत पूछे जाते हैं, ग्रेड 1 में और ग्रेड 3 में, सभी में ये क्वेश्चन है। तो ग्रेड 1 का आपके सामने पेपर था, ठीक है। ऐसा यूनिट से पूछ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, फाइन। देन यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर से सवाल आ गया कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 16 बिट रजिस्टर इसमें से कौन सा होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा पीएन जंक्शन डायोड से है। फिर पूछ रहा है कि जो सब्जेक्ट लाइन होती है ईमेल में, वो सब्जेक्ट लाइन का फायदा क्या है। अब देखो, जब हम लोग कहीं मेल भेजते हैं तो इतना बड़ा मेल कहीं आएगा तो मुझे कैसे पता लगेगा किस चीज़ के लिए मेल है। तो सब्जेक्ट लाइन देना जरूरी है कि अच्छा ये जो मेल है ये इसके रिगार्डिंग है। तो सब्जेक्ट लाइन के लिए क्या होता है, तो टू गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ द ईमेल्स टॉपिक। तो ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ये मैं आपके लिए लगातार लेके आ रहा हूँ। आप लोग जानते हैं इंजीनियर्स अड्डा पे, आईटी अड्डा पे, दोनों जगह मैं सेशंस करा रहा हूँ। तो आप लोग चाहें तो यूट्यूब पे भी यहाँ से क्लासेस ले सकते हैं, राइट। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है कि क्लॉक स्पीड है जो सीपीयू की वो क्या मेजर करती है, जीके वाला पोर्शन में आपको बता ही दिया। तो ये सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में है वो अब आपके सामने प्रेजेंट है। तो इससे ना आपको आइडिया लग गया कि अच्छा ये लेवल है हमारे पेपर का। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, केवल प्रैक्टिस वाला पार्ट अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग है सब्जेक्ट, तो व्हाट यू कैन डू, आप लोग यूट्यूब पर इंजीनियर्स अड्डा पे जा सकते हैं, जहाँ पे ये सेशन अभी अभी हमने स्टार्ट किए हैं। तो आप यहाँ पे देखो यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे इंजीनियर्स अड्डा 247, और जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पर ना आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो इंजीनियर्स अड्डा वाले पार्ट पे गए आप, इसमें आप लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे, और लाइव सेक्शन में जाने के बाद ये क्लासेस आपकी देखो मॉर्निंग में जो चल रही है वो SSC JEE RRB JEE की हैं, राइट। लेकिन दोपहर को आपकी जो क्लासेस हैं वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अभी मैं टेक्नीशियन वाले पार्ट पर जाऊँ, तो ये जो क्लासेस हम लोग लेते हैं ना, तो इसमें आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट पे जाओगे, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद ना आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक। और टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ से दिख रहे हो ये आपके टेलीग्राम चैनल के लिंक्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं अपना चैनल, और यहाँ से अपनी क्लास की PDF भी ले सकते हैं, राइट। सो आज के लिए फिर इतना ही, बाकी हम लोग फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। हाँ, अगर आप बैच भी लेना चाहते हैं तो बैच के लिए आप क्या करेंगे, आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे पहले क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज में AJ एग्जाम, जो भी आपकी ब्रांच है अपनी ब्रांच को चूज कर लीजिए। या फिर यहाँ पे देख रहे हो RRB टेक्नीशियन का दे रखा है, तो ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के यहाँ पर ये बैचेस प्रेजेंट हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से एनरोल कर सकते हैं, बाय नाउ में बैच ले सकते हैं। और कोई डाउट्स और क्वेरीज हैं तो ये नंबर आपको दे रखा है, आप इस पर बात कर सकते हैं। तो ऐसी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के साथ। और भी कोई डाउट या क्वेरीज हैं ग्रेड 1 या ग्रेड 3 से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है, सब लोग अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।